नमस्कार भाई, फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हिमालयन मेल की टीम आई है बायोडाइवर्सिटी पार्क तवी फ्रंट में, और आप देख सकते हैं कि ट्री टॉक का एक और सेशन यहाँ पर चल रहा है। और ट्री मैन ऑफ जम्मू कश्मीर ओपी शर्मा विद्यार्थी की अगर बात करें, पिछले 15 सालों से लगातार जैव विविधताओं के बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो रिच फ्लोरा एंड फोना है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और एक इतिहास ट्री टॉक रच चुका है, ऑलरेडी 1600 के ज़्यादा सेशन कर चुका है, और आज 16वां 1608 सेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हैं। और जो फॉरेस्ट वेल्थ की अगर बात करें, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, चाहे हम पलाश की बात करें या फिर ब्लैंकेट की बात करें या वटवृक्ष की बात करें या फिर डिफरेंट हमारी स्पीशीज़ हैं, कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स को अपने डेली यूज़ में लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आज के इस जंक फूड में हम उनको भूलते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन है उससे विमुक्त होती जा रही है, और नई जनरेशन को एक बार फिर कनेक्ट करने के लिए इस तरह के ट्री टॉक्स का आयोजन ओपी शर्मा विद्यार्थी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अकेले ही इनकी शुरुआत हुई थी और लगभग कई सालों के बाद एक लंबा कारवां ये बन चुका है। लोग न केवल इंग्लिश नामों से प्रोडक्ट्स को, जो जम्मू कश्मीर की फ्लोरा फोना है, वेल्थ है, उसको जान रहे हैं, बल्कि उसको अपने डेली प्रयोग में भी ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे कचनार की कली की बात करें या फिर पलाश के फूलों की बात करें, उसके पेय भी बनाए जा रहे हैं, सिरप्स भी बनाई जा रही हैं, जूसेस भी बनाए जा रहे हैं। बल्कि उसके साथ साथ चाहे हम आंवला डड्डू की बात करें या फिर स्ट्रॉबेरी या मलबरी की अगर बात करें, उस तरह के प्रोडक्ट्स को एक नए तरीके से पेश करने का प्रयास भी इस ट्री टॉक के माध्यम से किया जा रहा है। कि तभी के किनारे किनारे चाहे चलते हैं लोग, लेकिन कहीं कोई ऐसा शिकार नहीं कर सकता। तो ये एक आस्था है। और उसी तरह से तो मैं हैरान हुआ, आप चूँकि कश्मीर से हैं, हमारे पारिमू जी बैठे हैं इधर, तो जब मैं कश्मीर में गया मिलिटेंसी पीक पे थी, और हमारा ये ट्री टॉक का कार्यक्रम जो है दिसंबर 10 में शुरू हो चुका था। और 2011 में मैं 100 गाँव में जाता हूँ, कुपवाड़ा में। वो जैसे बैम्बू के क्लम्प हो जाते हैं ना, उसकी एक 60 स्टेम्स निकलती हैं उसकी। बैम्बू अकेला नहीं होता, बैम्बू को एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, क्लम्प उसको बोलते हैं। इसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पहले क्या होता था, आउट ऑफ योर ओन श्रद्धा, आस्था, यू आर फर्म बिलीवर, पेड़ पीपल का पेड़ है, ये विष्णु का रूप है। ये आस्था कितनी, मतलब इतना मैंने लोगों को सुना है कि इसको काटना नहीं है, ये ब्रह्म हत्या हो जाएगी। पलाश का जंगल हुआ करता था, जिसको हमने ब्रह्म वृक्ष कहा, जिसको हमने इतने सजदे किए कि आज भी तेलंगाना में आप जाएं तो महाशिवरात्रि में, जबकि हम जम्मू में बेल पत्र को अर्पित करेंगे शिव जी के फेस पैक्स, लेकिन उसमें क्या है ना जाने, कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकता है। लेकिन सुग्गा वर्ड इज मोर नियर टू संस्कृत। शुक से ही बिगड़ते बिगड़ते सुग्गा हो गया। लेकिन आप मैंने दर्ज किए हैं, बट नॉट ओनली साइंटिफिक नेम्स, आपको डोगरी नाम भी मिलेंगे, जो पलाख है, पाखी है, जो भी हैं लोकल नाम भी आपको मिलेंगे। और वो एक आदमी है जिसको साइंटिफिक पता नहीं है, क्योंकि इसका जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है साइंटिफिक है, तो वो इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, गोजरी में क्या कहते हैं। तो मुझे लगा अभी हमने 70 जो हैं मेरी डोगरी कविताएं हैं इसमें, कवि के ऊपर, और मेरे इन्वायरमेंटली कंसर्न हैं इसमें। और इसमें भी ये इसका छोटा रूप कहिए, ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी काउंसिल है, तो उन्होंने ही ये इसको प्रिंट किया हुआ है। और मुझे याद आता है जब हम हरियाली मैगजीन निकालते थे, मैं सोशल फॉरेस्ट्री में था, तो पहली बार इनकी एनजीओ के बारे में एक प्रोफाइल हमने उसमें पब्लिश किया था। पकौड़िया भी है इस पेड़ का नाम, वो देखेंगे भी, उधर लगा भी है। पकौड़िया भी कहते हैं, पाकड़ भी कहते हैं, पिलखन भी कहते हैं। प्लक्ष संस्कृत का नाम है, प्लक्ष से वो होता है फूल, उसके सराहने बड़े अच्छे कहते हैं, वो गर्म है। लेकिन साउथ में वो बड़ा पसंद किया हमने एक दो। एक्चुअली ये ना गर्म किए जा सकते, ठंडे हो गए, लेकिन अब जो हम खाते हैं सब्जी, ये उसी परिवार से है। तो कितनी विविधता होती है एक ही परिवार में। फूल भी वैसा ही, लेकिन इसकी जो आकृति है ना, इससे प्रेरित होकर हमारे भारतीयों ने कितने सुंदर नाम दिए। घर में दूध दही मक्खन हो जाएगा, दैट वाज द अप्रोच। और आजकल तो वो होगा भी लगा हुआ था। बैसाखी के पर्व से एक दिन पहले जो जम्मू की एक खूबसूरत ग्रीन स्पेस है, तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो आज से कोई 7-8 साल पहले जो बना, और इसमें लाजवाब पेड़ों की एक विविधता है, डाइवर्सिटी है। ऐसे नायाब पेड़ जो मैं कह सकता हूँ कि जम्मू शहर में अगर वो पहली बार कहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं तो वो है तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क। मुझे लगता है बच्चों के
प्रति एक समर्पण की भावना से शायद इस बायोडायवर्सिटी पार्क को बनाया हुआ है। और ये ऐसे ही गंदगी का ढेर और वेस्ट लैंड थी जिसको इन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसकी सॉइल इम्प्रूवमेंट की और उसके बाद दूर दूर से इन्होंने पेड़ पौधों को लाया और यहाँ रोपित किया। और जैसा ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं 180 के आसपास कह रहे हैं, और जो अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, बेलें हैं, छोटी वनस्पतियाँ, अगर उन सब को काउंट करें तो मेरे ख्याल में 600-700-800 के करीब यहाँ पे जैव विविधता है। सुख चैन है जहाँ पे, 7 पत्तियाँ है जहाँ पे, और यहाँ पे गुलचीन है। गुलचीन का जो फूल है उसको येलो सैफरान कहा जहांगीर ने। बेसिकली वो सैफरान तो है नहीं और हमारा है भी नहीं, आया तो वो पैसिफिक आइलैंड्स का पेड़ है, लेकिन खुशबूदार फूल होने के साथ हम भारतीयों ने उसका नाम भी दिया चंपा। कौन सी चंपा है? वो है क्षीर चंपा। पत्ता तोड़े तो उसका दूध निकलता है। बच्चों को प्रकृति के साथ प्रेम होगा तो संरक्षण भी हो पॉसिबल है, एक बात। दूसरा, योग ज्ञान हमारे वैदिक काल से जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया, चाहे वो ग्रंथों में संकलित है, चाहे वो ओरल ट्रेडिशन से बचा हुआ है, उसको आगे ट्रांसमिट करना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि गूगल और इंटरनेट के ज़माना है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा, जैसे डोगरा प्रदेश की बात करें कि डोगरा जो नॉलेज है वो या तो किताबों में सीमित है, अभी उसकी एंट्री जितनी होनी चाहिए इंटरनेट के डोमेन में वो अभी हुई नहीं है। और पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, कीट पतंगों के बड़े ठेठ शब्द हैं। जैसे कश्मीरी में कोई शब्द है पोंपुर तितली के लिए, तो वो मेरे डोगरों ने फांफड़ी लिखा बनाया हुआ उसका शब्द कि बटरफ्लाई। अदरवाइज बच्चा जो जम्मू में है वो तितली ही बोलेगा। ट्री टॉक से जुड़ी भी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है नए नए कुजीन्स और नई नई चीज़ें बनाने का। तो सर के साथ जब से मिली हूँ मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, शायद जो मैंने पहले कभी देखी भी नहीं थी। कहीं ऐसे फ्लावर्स के नाम, जैसे सर बोलते हैं कोई फ्लावर का नाम, मैं सर बताइए मुझे, मैंने कभी देखा भी नहीं है। और सर मुझे जब बताते हैं तो मुझे ओह ओके, मुझे और इंटरेस्ट होता है, तो मैं उसकी तह तक जाती हूँ और उसको और भी कुछ ना कुछ नया बना के सर को दिखाया भी है और सर ने बहुत अप्रिशिएट किया है। क्योंकि रेगुलर कुजीन्स जो है वो तो चलती हैं, लेकिन जो हमारा अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें जब हम लाते हैं बाहर, और हम चाहते हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो भी इन चीज़ों से मिले। कि जैसे शहतूत हैं, हम बचपन में शायद शहतूत खाते थे, हमारे स्कूल्स में लगे होते थे तो पेड़ों से उतार के खाते थे, लेकिन आजकल का यूथ है जो बच्चों को उनको शहतूत दिखते भी होंगे तो दे वो डोंट फील लाइक हैविंग इट। खाना सिखाना चाहिए। एंड शहतूत जो है ये बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं जो जम्मू में भी हैं और ये ऑल ओवर इंडिया में मिल जाता है बहुत इजीली, ईस्ट एशिया में पूरा मिल जाता है। एंड इसके बहुत लंबे लंबे फ्रूट्स भी होते हैं। ये हमारा रेगुलर वाला फ्रूट है, इसके भी बहुत कुछ बन जाता है, ये भी बनाया मैंने। एंड ये जो है ये बीट रूट के लड्डू हैं, चुकंदर के लड्डू। तो ये क्योंकि अभी सीज़न में बहुत ज़्यादा रेडीली अवेलेबल भी हैं और हमारे को इससे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ब्लड के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो सेल्फ नवजीव डिगरा और मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ। और मुझे ये जो अर्जेंसी लग रही है, जैसे कि हम लोग इस समय देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुझे लगा खुद से, जब भी मैं जहाज़ से घर आ रहा था तो मुझे लगा कि 6-6 महीने मैं यहाँ पे हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी सोसाइटी की तरफ, या जो हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं कितना फास्ट हर आदमी एक ही दौड़ में लगा हुआ है। तो मेरा कनेक्ट थोड़ा प्लांट्स की तरफ ज़्यादा हुआ है। और क्योंकि देखिए ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम एकदम उससे कोरिलेट कर लेते हैं। ह्यूमन टू एनिमल्स भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी हमें वो दर्द महसूस होता है क्योंकि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं, बट ट्रीज़ जो हैं वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं, स्लो है उनका रिस्पॉन्स। तो मेरा कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे लाइफ में, तो इसीलिए मैं उनके साथ थोड़ा जुड़ना शुरू हुआ। और उसी समय 2016-17 की बात है कि इस पार्क में मुझे मौका मिला और यहाँ पर मैंने प्लांटेशन शुरू की। और अपने से मैं अपनी स्टडी करता रहा और धीरे धीरे जितना मेरे से होता था मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिलता था, बाहर से भी। मैंने अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग स्पीशीज़ को यहाँ पे पॉपुलेट करना शुरू किया, उनको इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि ओपी सर जो हैं वो भी यहाँ पे अब दूसरी बार आए हैं, उनका भी सेकंड ट्री टॉक यहाँ पे हुआ है। तो बात आई कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इससे कैसे जुड़े। तो ये सब मैं महसूस करता था जब मैंने स्टार्ट किया सर, तो यहाँ मुझे महसूस होता था कि काफ़ी लोग आएंगे, बातचीत होगी, बट मैंने देखा कि 100 में से 2 आदमी ही आते थे
जो कि इंटरेक्ट करने की कोशिश करते थे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने क्या किया, जो बच्चों का प्ले एरिया था वहाँ पे मैंने अपने ठेठ नेटिव प्लांट को इस्टेब्लिश करने शुरू किया कि कम से कम उनको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन मिल सके कि हमारा पलाह है, हमारा अरड़ है, बेड़ा है, ये प्लांट वहाँ लगे जहाँ बच्चे खेलते हैं। क्योंकि कोई तो बच्चों का दिमाग जो है ना, बच्चों का माइंड बिल्कुल मतलब कच्चा एकदम होते हैं, वो भगवान के ही रूप होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। धीरे धीरे हमारी अपनी सोच का जब आवरण उनके ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर वो दूसरी ही दिशा में चल पड़ते हैं। तो बच्चों का इनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ये अर्जेंसी है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है, अगर अभी नहीं तो फिर आगे का समय बहुत मुश्किल होगा। मेरा नाम अलीक कौर है। मैं आई एम अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट। आई प्रैक्टिस ऑन माय ओन। मैं यहाँ पे ट्री टॉक के सेशन में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पे तवी के किनारे पे जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग तो ये है कि ऐसी लोकेशन पे, इतनी खूबसूरत जगह पे ये पार्क बना हुआ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इल्म है। तो उसके बावजूद ये पार्क काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी इधर प्लांट एंड एनिमल एंड इंसेक्ट स्पीशीज़ देखने को मिलती है। इवन इन दी पास्ट 1 आवर जो हमने यहाँ पे स्पेंड किया है, उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं देखते हैं। उसके बाद जो इवेंट हुआ, इवेंट में हमने जो चीज़ें शेयर की, जो एक्सपीरियंसेस शेयर की और जो चीज़ें सीखी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी वर्सेटाइल थी। एक्सपीरियंस लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, उनके ज्ञान को भी हमने सीखा। प्लस एक मैम ने अपने यहाँ पे फंटास्टिक क्यूजीन करके नेचुरल चीज़ों से बनाई हुई कुछ जैसे जैम्स हो गए या पकोड़े हो गए, वो लेकर आए थे। वो काफ़ी अच्छा लगा कि जो चीज़ें मार्केट में कॉमन नहीं है, वो हम कैसे नेचर से प्रोक्यूर करके उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है कि ये हमें नेचर के साथ भी जुड़ा रखेगा और हमें और अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने के लिए इनकरेज भी करेगा। अच्छा लगा यहाँ पे एमएसटी नेचर बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के लिए और अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए।